हेलो जेई योद्धास, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सीरीज विच इज ब्रेनस्टॉर्म। चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपको प्रीवियस सेशन में मिला था। चलिए आ जाइए। तो यहां पर हमारे पास वो क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है कि आपके पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, राइट? और ये पुली जो है अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? फ्रीली रोटेट कर रही है। अब ये पुली जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है ना? और इस पर्टिकुलर पुली पर क्या लगा हुआ है? एक बेल्ट लगी हुई है जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है ना बच्चों? तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीजें दे रखी है ना? बाकी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द ड्राई बेल्ट ये आपको दे रखा है, राइट? टेंशन इन द ड्राई बेल्ट ये भी आपको दे रखी है। स्पीड ऑफ द ड्राई बेल्ट भी आपको दे रखा है। आपको निकालना क्या है? फाइंड द नेट नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द बेल्ट ऑन द पुली इन न्यूटन। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर बेल्ट पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा, तो वही नॉर्मल फोर्स जो होगा वही पुली पे भी तो लग रहा होगा, है ना बेटा? तो चलिए, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए एक कंसेप्ट यहां पर हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास यहां पर एक पुली है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है? आप ये ना सोचिए कि ये वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब यहां पर इस पर्टिकुलर पुली पर आपके पास क्या है? बेल्ट है, इस तरीके से, ठीक है? ये बेल्ट हो गई। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, इस पर्टिकुलर बेल्ट के हर सेक्शन पर जो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, वो इस तरीके से लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल फोर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स की जो यहां पर डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है हर पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द बेल्ट पे, है ना? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया, ये N4 हो गया, ये N5 हो गया, है ना? और सारे ये जो नॉर्मल फोर्सेस हैं इन सबको हमको ऐड करना है और ऐड करके टोटल नॉर्मल फोर्स हमें बताना है ना बच्चों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इस चीज को अगर कैलकुलेट करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन यहां पर चेंज हो रही है इस वजह से। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे? हमारे पास ये पुली है, ठीक है, और इस पे हमारे पास क्या है? हमारी बेल्ट है ना? अच्छे से समझिएगा, ये बेल्ट है, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, मैं इसका छोटा सा सेक्शन ले लेता हूं, ठीक है। इस पे मैं क्या निकालता हूं? एक स्मॉल नॉर्मल फोर्स निकालता हूं। तो सेंटर पॉइंट ये हो गया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स जो लगेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पर वो बाहर की तरफ, दैट विल बी dn, ओके। अब यहां पर आप देखेंगे ये सेक्शन के दोनों एंड्स जो हैं, ठीक है, वो सेंटर से कुछ एंगल बना रहे होंगे, है ना? तो ये टोटल सेक्शन जो है, लेट्स से ये एंगल बना रहा है डी थीटा, और अगर मैं सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ठीक है, विच विल बी एक्टिंग एज अ एंगल बाइसेक्टर फॉर दिस एंगल, सो ये हो जाएगा आपके पास डी थीटा बाई 2 और ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2। क्लियर है ना? तो ये डी थीटा बाई 2 हो गया, ये डी थीटा बाई 2 हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं यहां पर टेंशन की बात करूं, ठीक है, इस स्मॉल सेक्शन पे टेंशन किस तरीके से लग रहा है? तो टेंशन जो है वो कुछ इस प्रकार लग रहा होगा, ठीक है। इस सेक्शन को मैं यहां पर बना देता हूं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास ये सेक्शन है, ठीक है। तो इस पे टेंशन ऐसे लग रहा है और इस पे टेंशन ऐसे लग रहा है, ये टी टेंशन, ये टी टेंशन। क्लियर? dn नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट? अब आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो ये डी थीटा बाई 2 और ये डी थीटा बाई 2, ओके। इस एंगल की बात करूं अगर मैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा बाई ज्योमेट्री, है ना? ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2।
अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली जो टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहां पर आप देख सकते हैं नीचे जो आएगी आपके पास टेंशन का कंपोनेंट वो कितना आ जाएगा, T साइन डी थीटा बाई 2 और इधर आ जाएगा T साइन डी थीटा बाई 2। क्लियर। अब यहां पर आप देख सकते हैं T साइन डी थीटा बाई 2 दो बार नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, और dn जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये सेक्शन जो है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज v। तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां पर फोर्स इक्वेशन लिखकर यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो पर्टिकुलर सेक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा यहां पर, दैट विल बी इक्वल्स टू 2t साइन डी थीटा बाई 2 माइनस ऑफ dn। ये नेट फोर्स हो गया इस सेक्शन पर, है ना। ये क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल्स टू dm। dm इज द मास, स्मॉल मास ऑफ दिस सेक्शन इनटू v स्क्वायर अपॉन r। r इज द रेडियस ऑफ द पुली। क्लियर। तो ये चीज आ गई, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब सिंस यहां पर डी थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है, डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत स्मॉल है, तो यहां पर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2t इंटू डी थीटा बाई 2 माइनस ऑफ dn विच विल बी इक्वल्स टू dm। अब dm की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, इस सेक्शन का मास कितना होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं एंगल कितना है, यहां पर टोटल एंगल कितना है, डी थीटा है, और ये क्या है, रेडियस है, तो यहां पर ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, r इंटू डी थीटा, राइट। और मास पर यूनिट लेंथ हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज लैम्डा। सो dm विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू r डी थीटा। तो इसको यहां पर पुट कर देंगे, सो लैम्डा इंटू r डी थीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन r से r यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बस अब यहां पर आपके पास dn का एक्सप्रेशन निकल के आ गया है, दैट विल बी इक्वल्स टू t माइनस लैम्डा वी स्क्वायर इंटू डी थीटा, है ना बेटा, ये आ गया। अब सिंस आप जानते हैं कि यहां पर जो डायरेक्शन है नॉर्मल की वो पूरे की पूरी बेल्ट पर अलग अलग दिशा में है, तो यहां पर आप उस चीज को समझेंगे जब, ठीक है, ये बेल्ट है ना, और अगर आप यहां से एक थीटा एंगल लेते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल बनाते हैं तो ये इधर होगा, थीटा एंगल इस तरफ लेते हैं तो इधर बनाते हैं तो नॉर्मल इधर होगा, है ना। अब यहां पर आप देखेंगे इस नॉर्मल के, लेट्स से दिस इज dn नॉर्मल, ठीक है, ये भी dn है, इसके आप देख सकते हो आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि तो dn तो आ गया हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप देख सकते हो इसके दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे नॉर्मल के वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो ये अगर थीटा एंगल है आपके पास, है ना, ये क्या है, थीटा एंगल है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो भी थीटा होगा, इधर भी ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास dn साइन थीटा और ऊपर वाला हो जाएगा dn कॉस थीटा। तो ये सब क्या, अब यहां पर आप देख सकते हो dn साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है इधर भी आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अब dn cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो एड अप हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहां पर आपको जब इंटीग्रेशन करना है और टोटल नॉर्मल फोर्स निकालना है तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dn cos थीटा आप करोगे, ठीक है बेटा। अब आपको कहां से कहां करना है, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगी, क्योंकि रोप जो है, ठीक है, वो
पुली के आधे सेक्शन में प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी -π/2 से π/2, है ना। ठीक है, यहां से आप देखेंगे ये π/2 एंगल है, ये π/2 एंगल है ना। लेकिन आप जानते हो कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, है ना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं एंगल, तो एक -π/2 होगा और एक π/2 होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल -π/2 हो गया और ये वाला एंगल जो होगा वो π/2 होगा। तो आप -π/2 से π/2 रोप को कवर कर रहे हो और नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये आ जाएगा -π/2 से π/2 dn cos थीटा। dn की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें, -π/2 से π/2। dn की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली है, t माइनस ऑफ लेमडा इंटू वी स्क्वायर इंटू डी थीटा, राइट। और cos थीटा भी है मेरे पास यहाँ पर, सो cos थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया, ये आ गया एक्सप्रेशन मेरे पास। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि t माइनस लेमडा वी स्क्वायर जो है टर्म वो कांस्टेंट है, सबकी वैल्यूज हमें दे रखी है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। t माइनस लेमडा वी स्क्वायर को हम लोग ने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन बच गया है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ π/2 टू π/2 कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा, राइट। और फिर जब आप लिमिट्स पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो अब यहां पर फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू टी माइनस लेमडा वी स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर दो। टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। लेमडा की वैल्यू 1, v की वैल्यू 2 दे रखी है, तो v स्क्वायर होगा मेरा 4। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 2 इंटू 8 माइनस 4 दैट इज 4। सो 2 इंटू 4 विल बी इक्वल्स टू 8 न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8 न्यूटन। समझ में आ गया सबको। तो 8 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स लग रहा है किस पर, बेल्ट पे लग रहा है, उतना ही नॉर्मल फोर्स पुली पर भी लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। सो टिल देन गुड बाय।